नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि चिंद। बड़ी 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 खबर है। एंड फनी थिंग इज, इसके पीछे आई थिंक पीपल लाइक पथिक्रित, पीपल लाइक मी हैव बीन वेटिंग फॉर इयर्स कि ऐसा कुछ हो। हिस्टोरिकल रिवीजन एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर ये काम बहुत टाइम से शुरू हो चुका है। हमको लगा था कि अभी मीनाक्षी जैन जी को लिया है तो लॉट ऑफ स्टफ विल हैपन आफ्टर दैट, बट उनके आने से पहले आई थिंक उनको एक वेलकम गिफ्ट दिया गया, वेयर एनसीईआरटी की क्लास 8 की बुक्स के अंदर, जहां पर मुगल्स के बारे में बताया जाता था, द मुगल्स, वहां पर अब असलियत लिखी जा रही है कि भाई बाबर वॉज अ ब्रूटल मैन। और क्या नाम है आपके, अकबर वॉज एक्सट्रीमली ब्रूटल, बट वो फिर बैलेंस भी करता था अपने आप को, विच इज द रियलिटी। और ये चीजें अभी वहां पर लिखी गई हैं अबाउट द अदर मुगल एम्परर्स एज वेल। एंड आई एम श्योर औरंगजेब की तो पढ़ के तो बहुत लोगों को झटके लगेंगे, बट इट्स गुड। एंड सबसे बड़ी चीज उसके अंदर लिखी है जो मेरे को भी पता चली है कि बाबर यूज टू लाइक stacking up skulls of Hindus. Good that the reality is coming out. ये चीजें हमको बतानी पड़ेंगी because we have to correct our history. बात करते हैं पथिकृत भाई से। नमस्कार, वेलकम टू शो। आदि भाई नमस्ते। हाँ, मीनाक्षी जैन जी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सो ये जो राज्यसभा में उनका नॉमिनेशन हुआ, दैट वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी वेरी पॉजिटिव स्टेप। ये जो रिविजन्स इन द हिस्ट्री बुक्स है, आई थिंक दीज आर स्टिल बेबी स्टेप्स विच आर एक्सट्रीमली क्रिटिकल, बट स्टिल बेबी स्टेप्स। एंड वी होप दैट इट रिमेन्स परमानेंट। ऐसा ना हो कि आज से 10-15 साल बाद, गॉड फॉरबिड, अगर कोई और सरकार आ जाए तो सारे कुछ मिटा दे। So we have to ensure that these things remain embedded, क्योंकि आप देखेंगे दूसरे बहुत सारे देश है जहाँ के डेमोक्रेसी chaotic हो सकता है, लेकिन वो हिस्ट्री लेके खिलवाड़ नहीं करते। सो हमारे देश में दुख की बात है, हिस्ट्री लेके हमेशा से खिलवाड़ हुई है। दैट इज वाई वी हैव नेवर बीन एबल टू क्रिएट अ सेंस ऑफ द नेशन। शत्रुबोध कॉन्सेप्ट ही नहीं है, राष्ट्रबोध कॉन्सेप्ट सिखाया ही नहीं गया कभी। और इसका सबसे सबसे अहम जो इसका एग्जाम्पल है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट द गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट, फॉर ब्रिंगिंग दिस रिवोल्यूशनरी चेंज। लेकिन ये जो पिछले 70 साल से गलत पढ़ाया जाता था इस इतिहास में, you never were taught about what happened in direct action day. 90% people in India don't know what happened in the on direct action day 1946 in Bengal. किस तरह से मैसेकर हुई थी। द इशू इज, ये जो पढ़ाया नहीं जाता है, ये जो आपको समझ में नहीं, लोगों को समझाया नहीं गया जनरेशन आफ्टर जनरेशन, व्हाट अ नेशन एक्चुअली मीन्स। आप उसका नतीजा देखिए, आज जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है उसका कॉन्सिक्वेंस लोग, बच्चों को पता ही नहीं है। द यंग जनरेशन डजंट केयर, दे डोंट नो, दे डोंट वांट टू नो। उसको ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, ब्रांडेड गैजेट्स लेना है, एंड ही वांट्स टू बी कूल। उससे ज्यादा कुछ सोचता ही नहीं है। This is because we never had a sense of history and a sense of nation. और इसी वजह से मुझे लगता है ये जो परिवर्तन आ रहा है, और इस परिवर्तन में टाइम लगा, एंड आई एम श्योर द रीजन व्हाई इट टुक टाइम इज बिकॉज दे आर ऑथेंटिकली डॉक्यूमेंटिंग एवरीथिंग, ताकि कल कोई चैलेंज ना करे और फिर वो काउंटर करना मुश्किल हो जाए। सो दे आर authentically documenting everything with reference, with evidence, and then putting it up in the books. That's one. सेकेंड चीज जो है इंपॉर्टेंट, आदि भाई, ये जो आप सिलेबस चेंज वो इंपॉर्टेंट, और मैंने हमेशा से ये कहा है कि मुगलों के बारे में या जितने सारे आक्रांता है इनके बारे में पढ़ाओ इतिहास में, इनको डिलीट मत करो और पढ़ा के फिर बोलो कि कैसा था ये। There's no point deleting them from the history books की इसके बारे में पढ़ाया ही नहीं जाएगा। No, people must know the price our ancestors paid for preserving our own culture, our heritage, our ethos, our philosophy. Second important issue is जो पढ़ा रहा है, that is also important. आप, and this is where, I don't know how many people will agree with me. आप देखोगे अभी भी this current generation, maybe it will take a little more time, लेकिन जो पढ़ाते हैं उसका अभी भी माइंडसेट वही है कि ये जो इतिहास में जो लिखा गया था पहले वही सही है, आज बदलाव जो आ रहा है वो सही नहीं है। That mindset has been created in successive generations of teachers. How would you change that?
क्योंकि वो जो 1980s 90s में सोशियोलॉजी हिस्ट्री लेके पढ़े थे या अर्ली 2000 में, उसको उसका वो तो हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। वो तो वही है ब्रेन वॉश वाला। ही डजंट फील दैट ही इज ब्रेन वॉश। उसको लग रहा है कि ये जो लेफ्टिस्ट वर्जन ऑफ हिस्ट्री है वही सही था। Now, when that person is asked to teach this history book, you have to then think about कि सुधार जो है, सुधार जो है, मोदी जी बहुत बड़े पैमाने में बहुत कुछ कर रहा है एंड वी मस्ट बी ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट। बट सुधार में बहुत सारे ऐसे मुकाम है जिसका पहला या दूसरा मंजिल ही क्रॉस किया गया है। नाउ कम्स द सेकेंड इशू कि इसके बाद क्या। सो आई थिंक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बाद एक नेशनल यूथ पॉलिसी आने वाला है और 3-4 चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं एंड आई होप समडे दोस गेट डॉक्यूमेंटेड। वी आर ट्राइंग फॉर दैट। एक तो ये चीज है कि हाउ डू वी क्रिएट द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंडियंस। नाउ लुक एट दिस। इजराइल में every new generation is taught about the Holocaust, not for creating hatred but to make every generation understand कि हम इसको रिपीट नहीं होने देंगे। हमारे देश में राष्ट्रबोध जो है, राष्ट्रवाद के से भी इंपॉर्टेंट होता है राष्ट्रबोध। राष्ट्रबोध सॉरी टू से बट वो क्रिकेट मैच में ही सीमित रह गई है या फिर एक युद्ध लड़ाई। अदरवाइज पीपल डोंट थिंक अबाउट राष्ट्र। डस्टबिन इज ओवरफ्लोइंग, कचरा है वो भी सोचा जाता है ये मेरा काम नहीं है, सरकार का काम है, सरकार नहीं कर रहा है, मैं साइड करके निकल जाऊंगा। सेंस ऑफ सिविक्स, सिविक सेंस जो है, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड राष्ट्रबोध बहुत इंपॉर्टेंट। और 2-3 और चीजें हैं एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज टू बी ऑल्सो इंक्लूडेड समडे। हिस्ट्री इज वन क्रिटिकल पार्ट बट इट इज नॉट जस्ट अबाउट हिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे हर एक हमारे यहां से बहुत बड़े पैमाने में ग्रेजुएट्स निकलते हैं एवरी ईयर। हर साल ये प्रॉब्लम कुछ लोग बोलते हैं जॉब्स नहीं है, जॉब्स नहीं है, जॉब्स नहीं। प्रॉब्लम है यू आर नॉट एम्प्लॉयबल। द क्वेश्चन इज आर यू एम्प्लॉयबल। यू वुड बी सरप्राइज टू हियर ऐसे बहुत सारे जगह है आज जहां पे फैक्ट्रीज आर रनिंग एट 70 to 80% कैपेसिटी, नॉट 100%, क्योंकि उनको क्वालिफाइड लोग नहीं मिलते हैं। और बिकॉज कि घर में बैठ के मनरेगा का पैसा, ये पैसा, वो पैसा मिल जाता है तो लोग जाते नहीं काम करने। बट 3-4 थिंग्स दैट वी मस्ट इंक्लूड इन नेक्स्ट जनरेशन ऑफ करिकुलम। वन इज ट्रेडिशनल नॉलेज को आप देखोगे, वी हैव साइडलाइन ट्रेडिशनल नॉलेज। मतलब आप देखेंगे किसान जो होता है ना, उसको खेती के बारे में एक पीएचडी इन एग्रीकल्चर से ज्यादा पता होता है, लेकिन किसान को हम दरकिनार करके रखे, तुमको पता नहीं है, तुम्हें जो बोला जाएगा वही करो। तो यू हैव टू मेन स्ट्रीम ट्रेडिशनल नॉलेज, जो मोदी जी कर रहा है कुछ चीजों में। ट्रेडिशनल मेडिसिन में उन्होंने बहुत काम किया है। मेन स्ट्रीमिंग ट्रेडिशनल नॉलेज इन एवरी सेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड चीज है, हमारे यहाँ ग्रेजुएट्स निकलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स निकलते हैं, उनको बेसिक स्किल नहीं आता है। भले ही इंग्लिश ना हो, हिंदी में ही या अपने मदर टंग में उनको कहिए 15-20 मिनट तक कोई एक चीज पे ऊपर बात करे विद कन्विक्शन, विद वॉइस मॉड्यूलेशन। यू विल फाइंड देयर इज अ ह्यूज वॉइड बिकॉज ऑफ आवर एजुकेशन पॉलिसी फॉर द लास्ट 70 years। रट्टा मारने में फोकस ज्यादा होता है, नॉट अबाउट हैविंग दैट कॉन्सेप्ट क्लियर एंड यूजिंग योर ओन कम्युनिकेशन स्किल। सो एक बंदा जब जाता है वो विदाउट कम्युनिकेशन स्किल, विदाउट मार्केटिंग स्किल, वो अपने आप को मार्केट नहीं कर पाता है, वो क्या कोई प्रोडक्ट बेचेगा। So your traditional knowledge have not been mainstreamed. Your education is not teaching you communication skill and marketing skills. और आपने कभी सिखाया ही नहीं पिछले 70 साल में that art of entrepreneurship is so important to learn. एक बिजनेस मॉडल तैयार करना, क्या कहा गया है पिछले 70 साल में? देखो देखो तुम जो गरीब हो ना, इसके लिए बिजनेसमैन जिम्मेदार है, ये शोषण करता है। You have destroyed the culture of entrepreneurship in this country thanks to this left liberal socialist nonsense. There cannot be job seekers without job givers.
So बचपन से you create that culture that try to be an entrepreneur, and that can be anybody. Even Adi Ajint is an entrepreneur. उन्होंने खुद का एक revenue model, एक business शुरू किया है. So sense of history जो revive किया जा रहा है, which is very very important. Why am I saying this? इतिहास की जब आप बात करते हैं ना कि इतिहास में आक्रांताओं ने ये किया है, उसके साथ इतिहास के एक और पन्ने हैं जो विच सेज दैट आज से 150 साल पहले तो कोई जॉब नाम की चीज ही नहीं थी इस देश में. ये तो जॉब कॉन्सेप्ट ब्रिटिश ने लाया. उसके पहले पीपल वर सेल्फ एम्प्लॉयड. उसके पहले जो ट्रेडिशनल फैमिली स्किल्स था उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाता था, उससे वर्ण कॉन्सेप्ट आता था. और आज इसको किस तरह से तोड़ा गया, मरोड़ गया. बट वर्ण कम्स फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज एंड स्किल सेट्स इन प्रोफेशन. उसको दरकिनार किया गया, उसको मेन स्ट्रीमिंग नहीं किया गया. सो योर मेन स्ट्रीमिंग ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, ट्रेडिशनल स्किल सेट्स, वो बहुत जरूरी है. मैं इन वन ऑफ माई रिसर्च प्रोजेक्ट्स में आई विल टेल यू वन थिंग. मुंगेर के बारे में सबने सुना होगा, इनफेमस फॉर द इलीगल गन फैक्ट्रीज. इट इज अ कॉटेज इंडस्ट्री. अगर आप मुंगेर में जाओगे ना, इट इज अ कॉटेज इंडस्ट्री. आपको लगेगा इलीगल है. और मैं पहली बार जब देखा, मुझे लगा कि दिस इज सच अ लॉस फॉर द कंट्री कि हमें कभी वी नेवर रिकॉग्नाइज दिस कैपेसिटी ऑफ दिस पीपल. उनके दे आर जेनेटिकली प्रोग्राम टू मेक गन्स, बट उसको कभी हमने इस्तेमाल नहीं किया फॉर मेकिंग गन्स फॉर द कंट्री. उसको दरकिनार करके रखा गया तो वो इलीगल बना रहा है. I don't know whether people will understand what I'm saying, but you had a community जिसकी वो ट्रेडिशनल नॉलेज थी. और मुझे लगता है कभी कभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को भी मुंगेर से बंदूक लेके जाके सिखाना चाहिए कि बंदूक कैसे बनाया जाता है. So all I'm trying to say is that traditional knowledge mainstreaming, communication skill, marketing skill, entrepreneurship and sense of nation are all important aspects. इसमें इतिहास का नॉलेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नो डाउट अबाउट इट. बट ये जो शुरुआत हुई है ये यहीं पे खत्म ना हो, वो इंपॉर्टेंट है. एंड वी नीड टू एंश्योर कि चाहे कोई भी सरकार कहीं पे आए, ये बदले ना जाए. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, Adi, you will see every state of India have freedom fighters. But most of the time, लोगों को दूसरे प्रदेश के फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पता भी नहीं है. कुछ ब्रांडेड है, उनके बारे में ही बात चलती है, बाकी किसी के बारे में पता नहीं है. कर्नाटक, तमिलनाडु, वहां के इतने बड़े पैमाने में फ्रीडम फाइटर्स, पोएट, थिंकर्स जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया था फ्रीडम मूवमेंट को, पता ही नहीं किसी को. भाई नॉर्थ ईस्ट का क्या? नॉर्थ ईस्ट में, एंड आई एम लाइक द बिगेस्ट फैन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट. होम किंगडम जो था आपका, होम किंगडम, आई मीन दे फॉट ऑफ द मुगल्स, दे फॉट ऑफ द ब्रिटिश फॉर ब्लडी 600 इयर्स यार. घुस नहीं सके वहां पर. उसके बाद exactly. ब्रिटिशर्स broke them after such a long bloody battle. Yeah. And they were tribals, they were hardcore Hindus. इमेजिन वही असम जिसने फॉर सेंचुरीज फॉट अगेंस्ट द मुगल्स, वहां पे डेमोग्राफी शिफ्ट हो गया. लचित बरफुकन जी, नहीं प्लीज फिनिश. नहीं, आई एम सेइंग इज दैट लचित बरफुकन इज नॉट जस्ट एन असमीज आइकॉन, ही इज अ नेशनल आइकॉन. कितने लोगों को गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में या बंगाल में लचित बरफुकन के बारे में पता है? नहीं पता है. That is where I want to bring about this, which is also happening. The first global conference on manuscript heritage is happening in September. Now this is going to be a big thing. ठीक है, because आपको अगर अपनी हिस्ट्री बतानी है तो या ठीक है, अंदर तो बतानी है. You need to do it abroad. The sheer factor कि आप मैन्युस्क्रिप्ट और हेरिटेज पे कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, उसका आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो धीरे धीरे करके आ रही है.
and we know about almost, I think 50-60,000 manuscripts have already been digitized. Total 5 million करने की बात कर रहे हैं लोग, where they will take it out from a lot of places and monasteries and temples, and बहुत जगहों के अंदर ये manuscripts पड़े हुए हैं. But in सब चीजों में, Pathikrit bhai, you raised a point in the beginning where the leftist establishment जिन्होंने teachers को पकड़ के रखा हुआ है, and that is something that we need to address. To a point, I want to bring in IITs and IIMs जहां पर ये leftism ज़्यादा चल रहा है. So yeah, it is a great start, but it does need a system overall. ठीक है? And अगर मेरे हिसाब से people like Meenakshi Jain ji and so many other people who are there can get involved in this process, ये बहुत 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 नामदायी चीज होगी. And I think it is going to create a whole different future. हमारी जो अगली जनरेशन आ रही है, वैसे भी I interact with a lot of people through the channel. मैं आपको बताऊं, 20-20 साल के बच्चे आज जो सवाल पूछते हैं ना हमारे से, and the mails I get, 19, 20, 21-year-old kids, I'm not joking. They are hyper aware of what is happening. So it'll just need a slight nudge. थोड़ा सा हमको और पुश करना है, and trust you me, we will have a great future ahead. That's one point 100%. I wanted to talk. And the government needs to get serious on getting rid of these lefties from these IITs and IIMs. Absolutely. देखिए, IITs टेक इंस्टीट्यूट्स में बैकडोर एंट्री के लिए ह्यूमैनिटी स्टडी शुरू करवाया गया था, which I think is not necessary at all, क्योंकि IITs का जो कोर ऑब्जेक्टिव है वो अब तक फुलफिल पूरा होता नहीं है, कहीं भी कभी भी होता नहीं है, बिकॉज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. नाउ अगर आपको वहां पे होलिस्टिक अप्रोच लाना है, आप IITs में जो बीटेक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है उसमें इंडोलॉजी थोड़ा पढ़ा लीजिए, वो अलग चीज है. बट यू हैव स्टार्टेड ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट, आर्ट स्टूडेंट पढ़ते हैं जिसको इंजीनियरिंग के साथ कोई लेना देना नहीं है, और वहां पे जाके वो मार्क्सिज्म पढ़ रहा है, वो मिशनरीज पढ़ रहा है, वो क्या पढ़ रहा है, डी ब्राह्मणाइजेशन ऑफ एनिमल स्टडीज. अरे भाई, आप सोचिए, ब्राह्मणिज्म को उसको एनिमल स्टडीज में भी ला रहा है. Now this is something that has to, so that we have been discussing it for a long time. Adi, in your channel we have discussed कि माओवाद का जो वायलेंट वर्जन, आर्म स्ट्रगल को कहना गलत है, आर्म टेररिज्म आप खत्म कर रहे हो जंगलों में, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो काबिल तारीफ है. बट ये जो माओवाद का जो आइडिया है, आइडिएशन, लीडरशिप जनरेशन, सॉरी, आज भी वो यूनिवर्सिटीज में तैयार हो रहा है. सम ऑफ द टॉप माओइस्ट लीडर्स हैव बीन फ्रॉम सम टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया. इसके ऊपर काम करना जरूरी है. इसी वजह से ये लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम को हटाना जरूरी है. लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम को हटाने का मतलब ये नहीं कि आप एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कोई सवाल नहीं कर सकते. एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हम लोग बहुत सवाल करते हैं, बट हमारा ऑब्जेक्टिव राष्ट्र होता है. मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं. लचित बरफुकन के साथ साथ जिसका नाम ईस्टर्न इंडिया में बहुत लिया जाता है, उनका नाम है बिरसा मुंडा. बिरसा मुंडा इज अ ट्राइबल लीडर. संथाल रेबेलियन जो हुआ था ना अगेंस्ट द ब्रिटिश, नॉट जस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बट अगेंस्ट द ब्रिटिश मिशनरी कन्वर्शंस. बिरसा मुंडा का संथाल रेबेलियन स्टार्टेड इन 1855 बिफोर द 1857 रेबेलियन. इसके बारे में पढ़ाया नहीं जाता है. बिरसा मुंडा was not just a tribal leader, he was a national leader fighting against conversions. और आज वही चीज को कैसे इन लोगों ने, आप सोचिए कि इस तरह से अपर कास्ट शेड्यूल कास्ट की लड़ाई में पूरे समाज को तोड़कर रख दिया है. और ये मार्शल ट्राइब्स होते थे, वो लड़ना जानते थे. So मुझे लगता है कि जब beginning has been great, but I think we have to sustain it to create the whole essence of Rashtra. The country called India and the nation called India are two different things. I think Modi ji has been working on reviving the idea of the nation called India, which is far more than the geographical boundaries of India. उसमें ये एक बहुत बड़ा एक change शुरू हुई है, but a lot more has to be done with people like मीनाक्षी जैन जी, with people like सदानंद मास्टर जी, जिनके 2 पैर काटे दिए गए थे.
his legs were cut off, इसको कहते हैं ना, hacked out by the communists because he did not agree to their ideology. That is what communism is. लोगों को जानना जरूरी है. So we hope a lot more change will come, but we must be grateful to the government कि बहुत सारे ऐसे चीज जिसके बारे में कभी सोचा नहीं गया था. और आपने बिल्कुल सही कहा, आज के जनरेशन के awareness is far more, but it has to be sustained. It has to be sustained. Back to you. Yeah, and a lot of people are going to write, नहीं यार ये तो cities में देखो wokeism. That's the thing, always remember whenever the generation को आप measure करते हो ना, the issue is everybody looks at the big cities because they are more visible. ठीक है, please don't look at the big cities. Big cities के अंदर आप देखेंगे दुनिया में हर जगह there is these problems which are there because the exposure is more, so people kind of get influenced really fast. Big cities, yes, there is a problem, उसको तो resolve कर सकते हो. And what happens is big cities में ये बच्चे थोड़ा different बड़े होते हैं, and then after that as life kicks them they kind of streamline. But the tier B, tier 3 cities, trust you me, the जनता there is much more hyper aware of what is happening there. हम लोग सब कुछ ट्विटर पे देखते हैं, but the tier 2, tier 3, tier 4 cities guys are not on Twitter. वो अभी भी शाम को 5 बजे, I live in a smaller city, I know, शाम को 5 बजे यहाँ पर kids, parents, बच्चे, teenagers, everybody is out on the streets. कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई जिम के अंदर है, कोई the other day I went to the government sports area. I was shocked with the amount of kids that were there. I didn't think कि आजकल के बच्चे खेलते हैं. मैं उस दिन देखा, मैम, and kids were doing gymnastics and this and that. So there is a huge change which is happening in the tier B, tier 3 cities, which needs to be taken forward, and education is the first thing. Pathikir bhai, thank you so much for that update and that insight. We've been wanting to talk about education for a long time. हम लोग इधर उधर कुछ ना कुछ चली जा रहा है, but we will continue this conversation, and जैसे चीजें होंगी हम आपके साथ अपडेट करते रहेंगे. ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, and share this with your friends and families. And of course, don't forget, if you can contribute towards the channel, QR code, PayPal, super sticker, super chats is the way. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.